गोपियां आपस में एक दूसरे से पूछने लगी, भगवान कन्हैया के वियोग में तड़पने लगी। जो गोपियां को अभिमान हुआ था वो अभिमान चकनाचूर हुआ। भगवान कन्हैया फिर उपस्थित हुए हैं और फिर महाराज शुरू हो गया। ये कैसा महाराज था? ये महाराज कोई साधारण कथा नहीं है भाइयों। महाराज की कथा कहते हुए व्यास जी की समाधि लग गई है। ये महाराज की कथा जीव और ब्रह्म के मिलन की कथा है। जो महाराज की कथा है ये जीव और ब्रह्म के मिलन की कथा है। इस महाराज को देखने के लिए देवताओं की पत्नियां भेष बदल बदल कर आई है महाराज में। ऐसा ही नहीं भाइयों, और ये 50 रुपए श्रीमान डॉक्टर अजीत सिंह जाटव जो ग्राम हकीकतपुर के रहने वाले हैं, केवल वहां पर स्त्रियां ही जाएंगी। भोले बाबा बोले स्त्रियां तो जाएंगी, बिल्कुल कोई बात नहीं है, तो हमें तुम हमारा श्रृंगार कर दो और हमें भी स्त्री बना लीजिएगा। स्त्री तो बना लें, 1.5 हाथ की दाढ़ी लटकाएं, भला जो दाढ़ी कहां छुपाओगे? भोले बाबा बोले दाढ़ी लंबा सा घूंघट मार लेंगे, लेकिन मानोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। कि बोले गिरजा से एक दिन भोला प्यारी हम भी जनाना भगवान भोले बाबा गिरजा से हट रखे गए। बोले कछु करो, महाराज अवश्य देखेंगे। बोले गिरजा से एक दिन यो भोला प्यारी हम भी जनाना भोले बाबा बोले हम तो अवश्य जाएंगे। गिरजा बोली पागल मत बनाओ, अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। भोले बाबा बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ? अरे हम तो जाएंगे। गिरजा मजबूर हो गई, भोले बाबा का श्रृंगार किया है और श्रृंगार करने के बाद में भगवान भोले बाबा साड़ी पहनाई, लंबा सा घूंघट मारा, गिरजा के साथ साथ चले। आगे गिरजा है, पीछे भोले बाबा। लेकिन महाराज के मैन दरवाजे पर ललिता नाम की गोपी को बिठा दिया था। कोई गोपी आती थी तो ललिता सबसे पहले उसका नाम लिखती थी, पूरा पता लिखती थी। गिरजा जैसे ही आगे बढ़ी तैसे ही रोक लिया, रुक जाओ, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गिरजा है। पति का क्या नाम है? पति का नाम मैं लेती नहीं हूं, पति का नाम लेने से उम्र कम हो जाती है। ललिता बोली बड़ी समझदार हो, रहने वाली कहां की हो?
मैं कैलाश पर्वत से आई। अच्छा, क्या भोले बाबा के घर से हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप अब गिरजा सोचने लगी, भगवान मैंने तो अपना परिचय दे दिया, लेकिन जो 1.5 हाथ की दाढ़ी लटकाए खड़े हैं, भला इनका परिचय कैसे दूंगी? गिरजा ने अपना परिचय दिया, आगे बढ़ी। भोले बाबा जैसे ही निकट जा रहे तैसे ललिता ने खड़ा कर, रुक जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? पति का क्या नाम है? कहां की रहने वाली हो? अब भोले बाबा गिरजा से हाथ जोड़ के बोले, गिरजा गिरजा कैसे मेरी इज्जत बचा, गिरजा कैसे इज्जत बचा। गिरजा बोली, कितनी बार समझाया, एक बात नहीं माने। मैंने कितनी बार कहा मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं माने। अब क्या बोल तुम यहां पर? लटका ठाड़े ठाड़े। भोले बाबा बोले, मनो ऐसा कह दे, अरे यहां से निकल चले फिर तो महाराज देखे लिए। ललिता बोली, गिरजा ये तेरी बहू क्या गूंगी है? क्या मतलब? मतलब ये है, ये इशारे में बात कैसे करती है? गिरजा कहने लगी, देखो तुम्हें मालूम ना है, अब नई आई है। नई? हाँ, नई बहू किन की है? तो बताया कि चाहे गणपति की, जो हमारा लड़का ना है गणेश, गणेश की बहुवरिया है, कि चाहे गणपति की बहुवरिया तू सुन ले री। और बहना जब गणेश की बहू है, ललिता कहने लगी, गणेश की शादी कर ली, बहू घर में आई गई, तू मेरी बचपन की दोस्त ने, तेने जाओ ना कि नौ तो दाओ। गिरजा कहने लगी, तो मालूम ना है लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन केवल 5 दिन की शादी न करी, झटपट न करी, झटपट कर डारी। अरे 4 दिन बेटा गणेश की निकली पहन सगाई। बहना 4 दिन बेटा गणेश की निकली पहन सगाई। और तू यार रिश्तेदारी में, और तू यार रिश्तेदारी में कोई खबर पठाई ना पाई, कितनी लंबी मिली गुजरिया तू सुन ले री। जवाब दो, जो गणेश की बहू है, बहन 4 दिन की शादी न करी। ये निखिल जी 50 रुपए से हमें सम्मान कर रहा है, छोटा सा बालक 10-10 रुपए हमारे समस्त साथियों को भगवान इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बना रहा है। ये नरेंद्र सिंह के नाती जो रौनक यादव है, उनकी तरफ से 111 मुद्राओं से हमें सम्मान किया गया है। भगवान इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बना रहे, लंबी आयु परमात्मा प्रदान करे। ललिता बोली, चल कोई बात ना है, तुम शादी में घर न बुलाए पाओ तो अब चलो कोई बात ना है, कोई बात ना है, लेकिन अगर बहू आई गई है मौका पे तो निक जाको जाको, निक मौत तो दिखा कैसी है। और जैसी इतनी बात सुनी तैसी भोले बाबा घबराए गए, अब क्या करें, पुल पट्टी खुली। गिरजा कहने लगी, देखो तो मालूम ना है, खाली हाथ मुंह थोरू दिखाओ, जा तो भाई कैलाश पर्वत पे आइए,
कछु चीज बत्त बनवाए के लिए अंगूठी या कछु मंगलसूत्र। ललिता कहने लगी हमें का सपनों है रहो तो कहते ने अपने गणेश को भोंपा कर लो समझ का चीज बनवाए थोड़ी नहीं है। अरे हम कोई दक्षिणा दे देंगे पैसा पैसा जब हम तो ले तू दक्षिणा दे देगी तू पैसा दे देगी सुहाल चाट ले। देखो तू भाई आई है कैलाश पर्वत पे। ललिता कहने लगी गिरजा तेरी बहू 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 जो कैसी बहू है। गिरजा कहने लगी देखो ललिता कई सो कहले ही देखो हमसे कहले ने बहू के बारे में तेरे को हाँ शब्द कहो तो मेरी तेरी खटपट भाई तरी बहू है कितनी बढ़िया बहू है हमारी। बहू को दोष लगाए रही है नहीं हम जो कह रहे देखो जाके पैर मर्दन जैसे जाके हाथ में ठेके चमक रहेंगे तो माल बनाए हैं। हमने ऐसी वैसी शादी नहीं करी अपने गणेश की। सोते ने कहां से करी मैंने गंगा पार से करी है। लय लट्टू भैंसियां चरात रही है और ताई से हाथ में ठेके पड़ी गई। ललिता कहने लगी देखो तू माने चाहे मत मानो लेकिन बहना एक बात बताएं ओरी गिरजा ओरी बहना गिरजा। अब तू चाहे कछु कह ले लेकिन मेरी समझ में तो एक बात आ रही है ओरी गिरजा और कैसी है सुघड़ जनानी और चाल चले मर्दानी। गिरजा कैसी है सुघड़ जनानी चाल चले मर्दानी। गिरजा कैसी सुघड़ जनानी चाल चले ओरी बहन गिरजा जबकि शिव चाल ढाल मर्दन जी मर्दन से मिलते हैं बिल्कुल मर्द मालूम पड़ रही है। तेने कहा देखो तो जाको गिरजा कहने लगी देखो फिर हमने तो से गई देख कहे सो कहले मुंह से कहले बहू के बारे मत कही। ललिता बोली गिरजा बात ये है कही तैसी गिरजा ने भोले बाबा की कलाई पकड़ी ले हो अच्छी भली बहू को 200 लगाए रही है मर्दानी बताए रही है मुंह दिखाओ काय के मुंह दिखाओ तुम्हें घरे आएगा ता से मुंह दिखाओ। अरे हुन वयू कैलाश पर्वत पे कछु चीज बंद बनवाए के लियो भोले बाबा की कलाई पकड़ी झटका मारो कम सीधे महाराज घुसे काय करने जा रहे काय के खून के प्यासे। अब गिरजा मैया तो महाराज में घूंघट खोल के महाराज देखने लगी। भोले बाबा जैसे घूंघट खोले तैसी दाढ़ी चमक जाए दाढ़ी ने महाराज देखने दे रही बड़े परेशान। भोले बाबा जैसे घूंघट ऊपर उठाए कन्हैया समझ गए कि भोले बाबा आए गए तैसी कन्हैया नजर कर ले ऊपर
वैसे ही भोले बाबा झट सीधे नीचे घूंघट डाल ले, बड़े दुखी है, बड़े परेशान। काफी देर तक परेशान रहे भोले बाबा। उसके बाद में भगवान भोले बाबा खड़े हो गए और भोले बाबा जो साड़ी पहने थे वो साड़ी तो उतार के अलग धरी, डमरू अपने हाथ में लिया, डमरू बजाने लगे और देखने लगे कन्हैया तरफ बारे करुआ अकेलो कितना को नचाए रहो है। और भोले बाबा भी महाराज में नाचने लगे। अरे जखारे